औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह राद है मेरे सामने और सूरह राद की आयत नंबर 14 है, पारा नंबर 13 है, रुकू नंबर 8 है। पीछे बात चली थी कि बादलों की और अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत की कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से ये बादल मेहरबान होते हैं और इंसान के लिए सुकून का सबब बनते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से ये रात में बदल जाते हैं और शदीद गर्ज चमक की सूरत में बाज़ दफ़ा खौफज़दा करके इंसान की जान ले लेते हैं। इंसान खौफ से मर जाता है। बाज़ दफ़ा ये गिरने से पड़ती है आग की सूरत में, बिजली की सूरत में, और इंसान खौफज़दा हो जाता है, मर जाता है। और बाज़ दफ़ा ये इंसान के लिए मौसम को खुशगवार करके अच्छा माहौल में असर करती है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये खेतियों को सरसब्ज़ करके इंसान के लिए अनाज का रासुदगी के ज़रिया बनती है, अनाज पैदा होता है इससे। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मवेशियों के लिए चारा और खुशहाली और आसूदगी का सबब बनती है। ये सब अल्लाह के काम है और अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगली आयत में, आयत नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लहू दावतुल हक़, और अल्लाह तबारक व तआला को पकारना हक़ और सच है। अल्लाह के दीन की तबलीग करना हक़ और सच है। अल्लाह की वदानियत की तबलीग करना, अल्लाह तबारक व तआला को वहदहु ला शरीक बयान करना और इस तरफ बाकी लोगों को बुलाना, ये हक़ है और ये सच है। और ये इंसान पर फ़र्ज़ है और कुछ लोगों पर फ़र्ज़ किफ़ाया है कि वो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं। और दीन की तरफ जब बुलाता है तो सबसे पहली जो चीज़ आती है दीन का अक़ीदा आता है, और अक़ीदा जो है पहला तौहीद है। अगर अक़ीदा तौहीद दुरुस्त हो जाए तो सारे काम खुद ब खुद, सारे उमूर खुद ब खुद दुरुस्त हो जाते हैं। सारी चीज़ें अक़ीदा तौहीद के पीछे। और बुलाने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तरफ लोगों को दावत दो, और दावत देने का तरीका बता दिया। उदउ इला सबीली रब्बिकुम बिल हिकमत व मौइज़ति हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। लोगों को हिकमत और नसीहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाओ, तकब्बर से नहीं, आजिज़ी से, और मुदल्लल मज़ाकरात के ज़रिए उनको कायल करने की कोशिश करो, इल्म के ज़रिए। तबलीग फ़र्ज़ किफ़ाया को करार दे दी गई अल्लाह ताला के हक़ दीन की तरफ बुलाने के लिए, अल्लाह की वदानियत की तरफ बुलाने के लिए तबलीग कहा जाता है उसको। और फ़र्ज़ किफ़ाया कुछ पढ़े लिखे लोगों पर होता है, कुछ लोगों पर, और कुछ से मुराद पढ़े लिखे लोग, और वो पढ़े लिखे लोग, कुछ से मुराद वो पढ़े लिखे लोग जो कि मुदल्लल मुज़ाकरात कर सकें और जीत सकें, और जिनमें स्टेमिना हो, जिनमें हिम्मत हो बर्दाश्त करने की, क्योंकि इसके लिए बहुत कड़े इम्तिहान से गुज़रना पड़ता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक पे फ़र्ज़ नहीं किया, बल्कि सब उदउ इला सबीली रब्बिकुम बिल हिकमत वलतकुन मिनकुम उम्मा, तुम में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए यदउना इला खैर, जो लोगों को अच्छाई की भलाई की तरफ बुलाएं, या मरून बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर, और अच्छाई से रोकें और बुराई से मना करें। ये एक बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तरीका बताया गया है और फ़र्ज़ किफ़ाया करार। वलतकुन मिनकुम उम्मा से हमें पता चलता है कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है और कुछ लोगों पे फ़र्ज़ कर दिया गया है, कुछ लोगों को पे फ़र्ज़ किया गया है और बाकियों की तरफ से भी अदा हो जाता है, इसलिए इसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। और कुछ से मुराद यही है कि दीन को की तरफ बुलाने के लिए अच्छे और मोतबर और मुदल्लल मुज़ाकरात करने वाले अहले इल्म लोग हों। आम लोग उठ के दावत ना देना शुरू कर दें जो दीन का तहफ़्फ़ुज़ न कर सकें। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं और उनको जवाब भी नहीं आता वापस, और रिस्पांस ही नहीं होता, रिप्लाई नहीं किया जाता उनको। अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारने का से मकासद और मसाइल हल नहीं हुआ करते, और अल्लाह के अलावा कोई दुआ को सुनने वाला समझने वाला नहीं है। किसी को इस काबिल समझना बहुत बड़ा शिरक है कि अल्लाह के अलावा कोई और हमारी दुआ को सुन रहा है, हमारी दुआ को समझ रहा है, हमारे मसाइल का हल उसके पास मौजूद है, ये भी शिरक है। और इससे बचे रहना, ये उम्मीदें सारी अल्लाह तबारक व तआला से वाबस्ता करना कहलाता है। अल्लाह से वाबस्ता करना तौहीद कहलाता है, और ये होनी भी अल्लाह तबारक व तआला से चाहिए। फरमाया कि यदऊना वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन,
वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। अल्लाह के अलावा जिनको वो पुकार रहे हैं वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। इल्ला का बासितिन कफ़ैही इलल मा, ये इसकी मिसाल दे रहे हैं कि इसकी मिसाल ऐसी है कि एक इंतहाई शदीद प्यासा शख्स हो और वो हाथ पाँव मार रहा हो पानी तक पहुँचने के लिए, पानी उससे फासले पे हो और वो कोशिश कर रहा हो पानी को अपने मुंह में डालने के लिए और कोशिश कर रहा हो कि पानी खुद चल के उस तक आ जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और से उम्मीद रखते हैं तो वो फिर इस काबिल नहीं है कि वो चल के हमारे मुंह तक आ सके। जिस तरह के पानी इस काबिल नहीं कि वो चल के मुंह तक आ सके, वो सिर्फ हाथ पाँव मार सकता है और हासिल नहीं कर सकता। कफ़ई लम्मा यबलिगु फ़ाउ, वो समझता है कि पानी इस तक पहुँच सके। फ़ाउ वमा हुआ बिबालिगी, हालांकि पानी में ये सलाहियत नहीं है कि वो उसके मुंह तक खुद चल के आ सके। इसी तरह अल्लाह के अलावा जिन माबूदों को हम पुकारते हैं उनमें ये सलाहियत और हैसियत नहीं है कि वो हम तक पहुँचें या हमारे मसाइल को देखें या हमारे मसाइल को समझें या हमारे किसी मसले का हल कर सकें। तो उसको फिर एक ही ज़ात है जो कि पानी को मुंह तक पहुंचाने में ले आती है और वो है जिससे दुआ मांगी जाए तो पानी चल के मुंह तक आ जाता है, और वो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और इस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात। और अल्लाह के अलावा अगर हम किसी को शरीक ठहराते हैं तो फिर उसकी मिसाल ऐसी ही है। वमा दुआउ काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, और काफिरों की दुआ की मिसाल भी ऐसी है कि इसी तरह ज़लालत और गुमराही में है कि वो उस तरह बेजान चीज़ को अपनी तरफ खुद ही समझते हैं कि वो उनकी तरफ आ जाए और हाथ भी फैला रहे हैं, रो भी रहे हैं और मांग भी रहे हैं, लेकिन उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई मसले का हल नहीं निकाला। सो अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों का मालिक है, खालिक है और अल्लाह के लिए ये चीज़ें फरमाबरदार हैं। और अल्लाह के कुन कहने से पानी चल के मुँह तक आ जाता है, आ सकता है, लेकिन किसी और में इतनी ताकत और पावर नहीं है, क़ुव्वत नहीं है कि वो इस चीज़ को अपनी तरफ ला सके। लिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ और तुहन वकरहन, अल्लाह तबारक व तआला के लिए सजदा करने पर मजबूर हैं वो चीज़ें जो ज़मीन और आसमान में पाई जाती हैं। खुशी से करें या नाखुशी से करें, जबरन करें, करती ज़रूर हैं, मानती ज़रूर हैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मानने के अलावा इंसान का या किसी और चीज़ का चारा ही नहीं है। जो खुशी से मानेगा उसके लिए अजर होगा, जो खुशी से नहीं मानेगा उसको भी अल्लाह जज़ा देंगे। मानेगा अगर तो ईमान लाएगा, जज़ा तो होगी लेकिन उसके बराबर नहीं होगी। सनाज़िदुल मुहसिनीन, आसान करने वालों को हम ज़्यादा देते हैं। और आसान करने वाले कौन हैं? जो कि खुशी से अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करते हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए शराइत नहीं रखते और अल्लाह तबारक व तआला के लिए सवाल नहीं करते, बल्कि उदखुल फिस्सिल्म काफ़ा के फार्मूले के तहत सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और अल्लाह से रास्ता खुलने की उम्मीद रखते हैं और उससे दुआ मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसानी भी करता है। लेकिन जो लोग मजबूरी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मुतासर होकर मान के नहीं करते, उनको भी मानने का अजर तो मिल जाता है लेकिन सनाज़िदुल मुहसिनीन में वो नहीं आते। खुशी से करें या जबरन करें, सजदा करने पे मजबूर हैं। व ज़िलालुहुम बिलगदि वल आसाल, और वो सुबह और शाम अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तारीफ़ बयान करते रहते हैं, इसमें लगे रहते हैं। खुशी से कर दिया किसने तो वो खुशू और खुजू से करेगा, उसके लिए और अजर है। जिसने ईमान लाया और खुशी से अल्लाह को बुलाया, पुकारता रहा अल्लाह तबारक व तआला को और अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना ठहराया, उसके लिए सनाज़िदुल मुहसिनीन है कि बहुत ज़्यादा अजर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन जिसने जबरन या मजबूरी किया उसको भी अल्लाह तबारक व तआला अजर दे देते हैं। जबरन और मजबूरन किसी तरह इस्लाम कबूल करना, ला इकराह फिद्दीन, दीन को कबूल करवाने में किसी इंसान को जबर करने की इजाज़त नहीं दी गई। डंडे के ज़ोर पे दीन कबूल नहीं करवाया जाता। जहाँ जबरन मतलब ये है कि कोई इंसान मजबूर हो जाए कि जब उसने सारी चीज़ों को आज़मा लिया और किसी चीज़ से उसको फ़ायदा नहीं हुआ, किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने उसकी मुश्किलात का अजाला नहीं किया, तो वो फिर मजबूरन हर तरफ से सोच के अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता। उसको कहते हैं जबरन या मजबूरी। उसने अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो उसके इस्लाम की कबूल करने की ना कदरी नहीं की जाएगी, क्योंकि इन्नल्लाह शकूर,
अल्लाह तबारक व तआला कदर करने वाले हैं, अपने बंदों की कदर करते हैं और जज्बा ईमान की कदर करते हुए अल्लाह ताला उसे भी नवाजेंगे। इस ईमान में इतनी कशिश होती है कि जो बंदा पहले इसके ख़िलाफ़ होता है और वो जबरन और मजबूरन सारी चीज़ों से मायूस होकर फिर इसकी तरफ रुजू करता है और फिर इसमें पड़ जाता है, तो वो उसका ईमान भी इतना पुख्ता हो जाता है कि बिला आखिर वो बाकियों से सबकत ले जाता है। जिस तरह के हज़रत उमर की मिसाल है कि हज़रत उमर इस्लाम के सख्त ख़िलाफ़ थे, लेकिन जब इस्लाम में पढ़े और सख्त शदीद और बड़े जरी माने जाते थे, तो इस्लाम के लिए उतने ही फ़ायदेमंद साबित हुए जितने कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नुकसानदेह साबित थे। इसी तरह मुज़र साबित थे, इसी तरह वो इस्लाम के हक़ में अच्छे साबित हुए। तो जबरन मतलब ये कि जबरन का यहाँ मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाए, मैं लफ्ज़ जबरन बोल रही हूँ, मजबूरन कबूल, खुशी से सजदा करे या मजबूरन करे, हर सूरत में अल्लाह तबारक व तआला को ही सजदा करता है। मजबूरन से फिर वही बात के मुराद है कि जब हर चीज़ से मायूस हो जाता है तो कोई रास्ता नहीं निकलता, फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको फिर अपने पास बुला लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो फिर उसी तरह कीमती साबित हो जाता है जिस तरह के इस्लाम से पहले इस्लाम के ख़िलाफ़ वो बड़ा पावर में था, उसका इस्लाम में दाखिल होने से इस्लाम के अंदर भी इतना ही कीमती होता है, इतना ही पावर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो लोग जाहिलियत में सर फहरिस्त थे वो अगर ईमान ले आते हैं तो ईमान में भी सर फहरिस्त होंगे और काम के लोग होंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। उम्मीद करती हूँ कि दुआ में याद रखेंगे। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।